फ्रेंड्स, हमने गोवर्धन और बरसाना जाने के लिए 1000 रुपये में बस स्टैंड के पास से ऑटो तो ज़रूर कर ली, लेकिन ये ऑटो वाले भैया ने हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया और हमारे सफ़र को सफरिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अभी ले चलते हैं आपको गोवर्धन पर्वत के लिए और इस सफरिंग के बारे में मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच चुके हैं। हम लोग बरसाना और गोवर्धन पर्वत कवर करने के लिए आज निकले हुए थे दर्शन के लिए, और ऑटो से हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ से ई रिक्शा करेंगे, ये स्टैंड है, यहाँ पे हमारी ऑटो खड़ी है। यहाँ से ई रिक्शा करके हम निकल रहे हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए, जो कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे यात्रा की शुरुआत हो रही है परिक्रमा की, और यहाँ से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा हम करने जा रहे हैं। ई रिक्शा से कर रहे हैं। 400 रुपीज़ चार्ज किया भैया ने हमें, 300 एंड 1 चाय। क्या है ये? कुसुम सरोवर। राजा महाराजाओं की धरोहर बना हुआ है। जैसे राजा महाराजा लिखते ना, उनका समाधि। ये कुसुम सरोवर के बाद वाली जगह है। सबसे पहला स्पॉट कुसुम सरोवर पड़ा है यहाँ पे। ले लो भैया, चढ़ाने को गोवर्धन फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ का जो पहला पड़ाव है श्री गोवर्धन जी महाराज के मंदिर से माथा टेक कर अभी बाहर निकले हैं और अभी नेक्स्ट अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं। बताया गया है कि यहाँ पे 4 ऐसे पड़ाव आते हैं। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से और मंदिर आते हैं, कौन कौन से दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, सब लोग अभी गिरिराज महाराज के मंदिर से बाहर निकले हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं थी, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही वाहियात सा है ना। आपको हर जगह पे प्रसाद और वो सेल होते हुए ही मिलेंगे, चाहे वो 501 हो, 101 हो, 601 हो, 50 रुपये, 51 रुपये हो। और दूध के नाम पे जो देते हैं वो बिल्कुल पानी है। तो ये बिल्कुल आपको 100% ठगा जाता है यहाँ पे। और यहाँ का मैनेजमेंट भी आप अंदर देखो तो इतना ज़्यादा स्टिंग कर रहा है, इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है अंदर, है ना। इतने पैसे लेने के बाद भी आपको एक फ्री में प्रसाद नहीं दिया जाता है यहाँ पे। और अंदर जो कुंड वगैरह बना हुआ है वहाँ पे इतना ज़्यादा स्लिपरीनेस है कि अगर आप सफ़र करने जाएंगे तो आपके गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये यहाँ ओवरऑल मार्केटिंग का ही खेल बना के रखा हुआ है इन्होंने। तो आप आए, दर्शन करें, पर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि चढ़ावे और इन सब में बिल्कुल भी अपने पैसे व्यर्थ ना करें। अनटिल एंड अनलेस आपको अंदर से कोई श्रद्धा आ रही है तो थोड़ा सा संभल के आप यहाँ पे दर्शन करें। ओवरऑल मैं मैनेजमेंट से चाहूँगा कि मैनेजमेंट पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और श्रद्धालुओं के कन्वीनियंस का भी ध्यान रखा जाए। एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक स्वच्छता है, जो स्लिपरीनेस वगैरह है, उसको प्रॉपर ठीक किया जाए। और बाकी तो ओवरऑल ठीक है, बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लेकिन यहाँ तो चलिए अपनी अगले डेस्टिनेशन पे चलते हैं। गाँव भैया की मूर्ति बनी हुई है। क्या चीज़, कौन सी जगह है? सप्तदर्शन कुंड है ये, और ये राजस्थान है। फ्रेंड्स, यहाँ चित्रकूट जैसा फिर से एक्सपीरियंस हो रहा है हमें कि अभी तक हम यूपी में थे, दिस वन, और यहाँ से राजस्थान की सीमा प्रारंभ हो रही है। तो अब हम राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं और विद इन फ्यू सेकेंड्स हम अभी राजस्थान में आ गए हैं। ये पूरा एरिया राजस्थान के अंदर में आता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग गोवर्धन पर्वत के दूसरे पार्ट जो कि राजस्थान में आता है, वहाँ पर सुश्री का लौटा हनुमान मंदिर है, वहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। तो चलिए चलते हैं।
बताइए भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी भगवान में भगवान कृष्ण के सका के तोष नाम से और सत्य युग में स्वयं शंकर जी थे। यहाँ भगवान की आज्ञा से यहाँ विराजमान है जो भक्ति उनकी साक्षी बनने के लिए यहाँ जो भक्ति मंदिर चलाएंगे उच्चा पूर्ण होती है, परिक्रमा मंजूर होती है। यहाँ भक्ति की जो इच्छा कामना बाबा के दरबार में लेके आते हैं वो सब पूर्ण हो जाती है। और यहाँ से ये गिरिराज परिक्रमा की मंजूरी होकर आदि परिक्रमा हुई, ये बड़ी परिक्रमा बंसी राधा कुंड और राधा नारी साक्षी भक्ति यहाँ बंसी वाले जी में भगवान पूछ ही को लौटा था, उनको वरदान दिया अग्नि जल का भोग नहीं लगता, माता की दूध नहीं से भोग लगता है। जो भक्त आएंगे माता का भोग आएंगे और बाबा का इसी नाम के जय कराना आगे पूछी के लौटा कीजिए। तो बाबा का नाम पूछी के लौटा रखा या सतियों ने पूछा, उन सतियों ने पूछा तो गांव का नाम रखा पूछी, लौटा बाबा नाम पड़ा या फिर परिक्रमा लौट जाती है, पिताजी की चरण है, चरण से वापसी हो गए तो यहाँ भगवान ने उनको नाम दिया पूछी के लौटा। बोले भैया आज से जो भी मेरे भक्त याद आएंगे आपको इसी नाम से पुकारेंगे और जो आपके दर्शन कर रहे हैं भक्त की परिक्रमा मंजूर होगी और जो आएगा मंजूर आपको है वो हमें मंजूर है। इतना वरदान देके भगवान श्रीनाथ द्वारा प्रतिष्ठान हुई और भक्तों की साक्षी बनने के बाद चरण को बोलिए पूछी के लौटा की जय। हम लोग रायपुर से। ये कितना साल पुराना मंदिर? ये करीब 5.5 से 4 वर्ष। अच्छा। भगवान जो आप देख रहे हो ना ये अष्ट शाखाओं में भगवान को नहीं पहलवानी सिखाई थी। पहलवान 9 लाख गौ चढ़ा करती है पहलवान को, जैसे रावण को मान राम जी ने लक्ष्मण ने जन्म लिया, राम लक्ष्मण ने जन्म लिया और कंस को मारने के लिए कृष्ण तो कृष्ण को मरवाने के लिए भगवान को पहलवानी सिखाई थी। ये भगवान के जन्म से पहले ही ये बाल लीला कर रहे थे, नंद बाबा के लिए गौ चढ़ाया करते 9 लाख गौओं का दूध पिया हुआ पहलवान रहे। तो जब तक भगवान ने ऐसा कंस को मारा कृष्ण बलदेव दोनों ने मिलकर बाल अवस्था में कौन लड़ सकता, उनके यहाँ तो बड़े बड़े बलवान थे बहुत सारे। तो भगवान को इनने पहलवानी मल्लगिरी सिखाई, भगवान के संग में लीला करी, गौ चढ़ाई नित्य दिन। भगवान बोले कि भैया हमारे साथ आप चलोगे ना, हमके बेजी में ही रहेंगे, बेजी को नहीं छोड़ेंगे। जब भगवान ने इनको वरदान दिया कि आप नहीं चलना चाहते मेरे भक्तों की साक्षी बनना, जो आप में मंजूर है वो हमें मंजूर है। और भगवान ने नाम दिया पूछरी का लौटा। ये भी कहा कि भैया हम जब लौटेंगे राय पर्वत तिल तिल वाले रोज जमीन में लौटे, जब बिल्कुल जमीन से मिल जाएंगे तो फिर हम जाकर जी मक्का लगे भूल कर। तो भगवान का ये बच्चा रहेगा कलक भी बाकी सब हो सकते राय की पर्वत की ऊंचाई बढ़ती तिल तिल भर रोज जमीन में आलू। वो श्याम सुंदर यमुनी महाराज जय जय श्री के जय। वो फुलवारी बन जाए जैसो चंद्रवारी तरह बेटा नाम चलते आए सेवा ना बेटा। ये बूढ़ी माई भी बैठी है, बाबा भी बैठे हैं। एक बेटा ठंडा बाबा को आए माजा का बोतल ला करके अपने हाथों में। हमारे साथ ये अम्मा जी हैं, 101 वर्ष की हैं। ये एंड हो गया, बहुत छोटा सा पार्ट आता है राजस्थान का, यहाँ से राजस्थान एंड और फिर से यूपी का बॉर्डर शुरू। फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ के गिरिराज मंदिर अनादर गिरिराज मंदिर आए हुए हैं और बहुत प्राचीन और बहुत ही सुंदर सा दिखाई पड़ रहा है। अभी यहाँ के दर्शन करते हैं, प्रोबेबली ये यहाँ का लास्ट पड़ाव है और इसके बाद शायद हमारी
जो परिक्रमा है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इस मंदिर में चल के जानते हैं मंदिर के बारे में और आपसे मिलते हैं वापस आए। ये रुद्र कुंड है जो गोवर्धन परिक्रमा के बीच में हमको पड़ता है। फ्रेंड्स अभी हम लोग गिरिराज धारी घाटी मंदिर से बाहर निकल चुके हैं दर्शन करने। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। और यहाँ के जितने मंदिर हैं वहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि कहीं पे आपको प्रसाद नहीं दिया जाता। हर जगह आपको प्रसाद खरीद के चढ़ाना होता है, तभी शायद वो आपको देते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हॉट सी लगी, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चीज़ें। फ्रेंड्स एक और पड़ाव बाकी था हमारा राधा कुंड आने का। राधा कुंड जाते समय भी पड़ा था और आते समय हम लोग अभी यहाँ पर रुके हुए हैं। और ये आप पीछे देख सकते हैं सरोवर जैसा बना है, ये राधा कुंड है। और उस पर बता रहे हैं कि वो श्याम कुंड है। दोनों के पानी जो है वो मिले हुए हैं। क्या भी है यहाँ की खासियत है? ये 90 फुट गहरा है दोनों कुंड। अच्छा। हाँ ये पातलपुर कुंड है, इनमें कभी गंदगी नहीं होती है। अच्छा। हाँ दोनों शक्तिशाली कुंड है। पूरा परिक्रमा में 25-26 कुंड आते हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कुंड है। घोड़े अष्टमी वाले दिन जोड़े से इसमें स्नान करते हैं मर्द और भैया। इसमें फल छोड़ा जाता है, जो भी मनोकामना हो साल भर का फल नहीं खाया जाता है उसमें छोड़कर। फ्रेंड्स गोवर्धन के बाद हम चले आए बरसाना के लिए, लेकिन बरसाना आना हमारे लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि हमारे ऑटो वाले भैया जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मिसगाइड करने पे लगे हुए थे। एक्चुअली यहाँ उस दिन किसी बीजेपी के नेता के यहाँ की शादी थी, सो उन्होंने बताया कि बहुत सारा एरिया ब्लॉक हो गया तो वहाँ पहुँचना आसान नहीं रहेगा। बट स्टिल हम इतने दूर आके चांस नहीं लेना चाहते थे, इस वजह से हमने उनको फोर्स किया और हम पहुँच गए बरसाना। यहाँ आके पता चला कि जितना भी जाम लगा हुआ था वो ऑलरेडी खाली हो चुका है और हम वेट करने लगे कि 4:30 बजे जब मंदिर खुलेगा और हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। लेकिन इस बीच भी, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि शाम का दर्शन 4:30 बजे स्टार्ट होता है, इसके बाद भी हमारे ऑटो वाले ने बहुत परेशान किया कि हमें यहाँ पे ज़्यादा देर ना रुकना पड़े, हम मंदिर को बाहर बंद में ही दर्शन करें और वापस चलें। बट फिर हमने उनकी बात नहीं सुनी और लड़ झगड़ के हम फाइनली मंदिर पे दर्शन के लिए आ गए। और जब तक मंदिर ओपन होता तब तक हमने यहाँ के मेस में दोपहर का भोजन कर लिया। बरसाना एक ऐसा गांव जहां हमेशा कृपा बरसती रहती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी की कृपा हमेशा यहाँ पे बरसती रहती है, इसलिए इस गांव का नाम बरसाना पड़ा। पहाड़ी पर 250 मीटर की हाइट पर यहाँ के मुख्य मंदिर, जिसे राधा मंदिर महल या बरसाने की लाडली महाराज का मंदिर भी कहा जाता है, स्थित है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सवेरे 5 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ का गेट खुला होता है। इसके बाद शाम को 4:30 बजे यहाँ का गेट खुलता है, जिसका इंतज़ार हम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बरसाना की होली, लठमार होली और लड्डू होली यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए, जिसे मनाने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, जिसे राधाष्टमी कहा जाता है, इस दिन माता रानी की विशेष पूजा होती है, क्योंकि स्कंद पुराण और गर्भ संहिता के अनुसार
इसी दिन माता रानी का जन्म हुआ था। ये मंदिर मध्यकालीन मंदिर है जिसे राजा वीर सिंह ने सन 1675 में बनवाया था। बहुत लोगों को ये लगता है कि माता राधा रानी का जन्म यहीं हुआ था, लेकिन ये माता राधा रानी का जन्म स्थान नहीं है, अपितु उनका जन्म वृंदावन के समीप रावल नामक गांव में हुआ था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी इसी स्थान पर पहली बार मिले थे। और फ्रेंड्स, इतने अच्छे दर्शन करने के बाद, इतना बहुत सुंदर सा नज़ारा देखने के बाद, हम क्योंकि ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं अपने होटल से, सो अब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है फ़िलहाल। सो अभी हम जाने वाले हैं हरिद्वार के लिए। सो बहुत जल्द आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए राधे राधे।